पहले हम एक किराए के मकान में रहते थे। हमारा अपना घर नहीं था। काफी मुश्किल समय था। ऐसे समय में बच्चों को पढ़ाने का हम सोच भी नहीं सकते थे। अगर बच्चे बीमार पड़ जाएं तो उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। जब हमारे गांव में दूध समिति खुली, हमने देखा कि बाकी महिलाएं बेहतर जिंदगी बसर कर रही थीं, तो हमने उधार लेके एक गाय खरीद ली। पर मैंने कभी गाय नहीं पाली थी, इसलिए मुझे गाय की देखभाल करना नहीं आता था। तब बैंगलोर डेयरी ने मुझे 2 दिन की ट्रेनिंग के लिए गुजरात भेजा। वहाँ मैंने पशुओं की देखभाल, उनका पालन पोषण और उन्हें दुधारू करना सीखा। हमें वहाँ एनडीडीबी की कहानी पर एक फिल्म भी दिखाई गई, जिसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला। इसके बाद हमने उधार लेके 2 और गायें खरीदी। अब हमारे पास 3 गायें हैं और इससे महीने का मैं अच्छा पैसा कमा लेती हूँ। नफा हो या नुकसान, हमें डेयरी से अपना पेमेंट हर 15 दिन में मिल ही जाता है। समिति से हमें बोनस भी मिलता है। इन पैसों से हमने अपने लड़कों के लिए ऑटो और टेम्पो ट्रैवलर खरीद लिए और अपनी लड़की की उच्च स्तरीय शिक्षा भी करवाई। इस सब से हम में एक आत्मविश्वास जागा है और हमने अपने आप को आर्थिक तौर पर ज्यादा सक्षम पाया है, जिसके कारण हम और भी निवेश कर पाए हैं। पैसे के बगैर कौन भला ये सब सोच सकता है। पहले यहाँ औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थीं। हमें हमेशा घूंघट में रहना होता था और आदमियों से तो कभी बात नहीं कर सकते थे। जब से हम दूध समिति का हिस्सा बने, हमने पर्दा करना छोड़ दिया। अब तो मैं यूनियन की मीटिंग में भी अकेले चली जाती हूँ और वहाँ सभी अफसर और बाकी मेंबरों के सामने अपनी समस्याएं व्यक्त कर लेती हूँ। मैं ट्रेनिंग के लिए आनंद भी गई। वहाँ हमें पशुओं के पालन पोषण, गाय भैंसों की अच्छी नस्ल, इन सब के बारे में जानकारी दी गई। लौटने पर मैंने ये सभी जानकारी बाकी औरतों को भी दी। पहले मेरे पास 40 पशु थे, फिर भी हर पशु से केवल 2-3 लीटर दूध ही मिलता था। अब मेरे पास 4 जर्सी गायें और 1 भैंस है और इनसे कुल 20 लीटर दूध मिलता है। केवल 5 लीटर से हमने इस डेयरी की शुरुआत की और अब हर दिन 500 लीटर जमा होता है। आनंद की ट्रेनिंग में हमें अंकों को पढ़ना भी सिखाया, खाता रखना, पैसों का हिसाब किताब, इन सभी की शिक्षा दी गई। मेरे अशिक्षित होने के बावजूद इस ट्रेनिंग की सहायता से अब मैं डेयरी का हिसाब किताब कर सकती हूँ। लाखों रुपयों का हिसाब भी हम अब आसानी से कर लेते हैं। पहले मुझे कोई 5 रुपया भी उधार नहीं देता था, अब 2 लाख भी उधार देने को तैयार हो जाते हैं। हम हर साल सभी मेंबरों को बोनस भी बांटते हैं। पिछले 13 सालों में एक भी साल ऐसा नहीं गया कि जिसमें हमने बोनस नहीं बांटा हो। डेयरी के जरिए मैं महीने का 7-8 हजार कमा लेती हूँ। इससे मैंने 25 एकड़ जमीन अपने नाम खरीदी, अपने बच्चों को पढ़ाया, घर भी पक्का करवाया। अब पैसा मेरे हाथों में आता है। अब मुझे अपने पति से पैसे मांगने ही नहीं पड़ते। पहले पति से पैसा मांगती तो तुझे पैसे क्यों चाहिए ये कहकर डांट देते। अब मैं अपने पति पे नहीं, बल्कि मेरे पति मुझ पे आश्रित हैं। पहले मैं कुछ नहीं जानती थी, किसी से बात नहीं करती थी। कोई भी पुरुष आ जाता तो घूंघट निकाल कर अंदर चली जाती। डेयरी में दूध देकर हमारी औरतें बोलना सीख गईं, आगे बढ़ गईं। कोई भी अगर कहे कि मैं डेयरी में दूध नहीं दूंगी, मावे पे दूंगी या लोकल डेयरी में दूंगी, तो मैं उसे समझाती हूँ कि दूध डेयरी में ही डालो। ये हमारी अपनी डेयरी है, ये आगे बढ़ेगी तो हमें बोनस भी ज्यादा मिलेगा। डेयरी के जुड़ाव से मुझ में होशियारी आ गई। गाँव वालों ने कहा, आप इतनी आगे बढ़ गई हैं तो आप ही सरपंच बन जाइए। 9 गांव की सरपंच हूँ मैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सरपंच बन जाऊंगी। पहले डेयरी में बड़े बड़े साहब आते, उनसे बात करते करते मेरी झिझक खुल गई। अब तो मैं कलेक्टर साहब से भी बात कर लेती हूँ, अपनी परेशानियाँ समझा सकती हूँ। इन पैसों से बहुत खर्च निकल जाता है। 50,000 की एफडी भी कराई है मैंने। अब मैं अकेले बैंक चली जाती हूँ, बैंक के अफसर से बातचीत कर लेती हूँ, चेक देना, पैसे लेना सब कर लेती हूँ। अब कोई परेशानी नहीं होती।